नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं 4 पीएम महाराष्ट्र और मैं हूं मयूर परीख। दोस्तों, आज है 19 जून, यानी कि शिवसेना नेता बाला साहेब ठाकरे जीवित थे तब तक 19 जून हमेशा धूमधाम से मनाया जाता था। इस दिन बाला साहेब ठाकरे को बधाई देने के लिए बहुत बड़ी संख्या में शिव सैनिक मातोश्री पहुंच जाते थे। शाम के समय में बाला साहेब ठाकरे तमाम नेता, तमाम एमएलए, एमपीज और कॉरपोरेटर्स पदाधिकारियों समेत बहुत बड़ी रैली को संबोधित करते थे और इस दिन यह परिभाषित किया जाता था और बताया जाता था कि पार्टी की अगले 1 साल तक रणनीति क्या है, कार्यकर्ताओं को किस तरह से काम करना है और पार्टी किस दिशा में आगे बढ़ रही है। बाला साहेब ठाकरे की शिवसेना अब 2 टुकड़ों में विभाजित हो चुकी है और पहली बार शिवसेना के इतिहास में ऐसा हो रहा है जब शिवसेना से बागी हुए या फिर शिवसेना लेकर बाहर गए हुए नेता अलग स्थापना दिवस मनाएंगे, जबकि बाला साहेब ठाकरे के बेटे उद्धव ठाकरे अलग स्थापना दिवस मनाएंगे। आज के दिन हम बात करने जा रहे हैं शिवसेना के इतिहास की। एक ऐसा इतिहास जिस पर हमेशा से विद्रोहियों का साया मंडराता रहा है। जी हां, शिवसेना 57 वर्ष की हो चुकी है और 57 वर्ष की आयु में अब तक 4 बड़े विद्रोह हुए हैं शिवसेना पार्टी से। 3 विद्रोह ऐसे हुए जो बाला साहेब ठाकरे के जीवित रहते हुए थे और उन विद्रोह को सफलतापूर्वक खत्म किया गया या उससे शिवसेना उभर के बाहर आ गई। अब बाला साहेब ठाकरे नहीं है, उद्धव ठाकरे हैं और उनकी हाजिरी में जो पहला विद्रोह हुआ है उसे झेलना मुश्किल है। तो सबसे पहले 1991 में छगन भुजबल ने शिवसेना से रिवॉल्ट किया था। छगन भुजबल उस समय के कद्दावर नेता थे, आज भी कद्दावर नेता हैं और महाविकास आघाड़ी की सरकार में भी वो मंत्री रह चुके हैं। लेकिन छगन भुजबल जो थे, जब शिवसेना से बाहर आए तो बड़ा हंगामा हुआ था। बाला साहेब ठाकरे को छगन भुजबल पर बहुत विश्वास था। वो एक ओबीसी चेहरा थे, माड़ी समाज से आते थे और जब वो शिवसेना छोड़ के बाहर गए तो उनके साथ 18 एमएलए ने शिवसेना छोड़ दी। छगन भुजबल सीधे कांग्रेस पार्टी में चले गए। कांग्रेस पार्टी उस समय सत्ता में थी और कांग्रेस पार्टी ने छगन भुजबल का बहुत अच्छे से स्वागत किया, लेकिन बाद में 18 में से 12 जितने एमएलए फिर शिवसेना में वापस लौटे और 6 जितने एमएलए छगन भुजबल के साथ बचे। खैर, वो बाला साहेब ठाकरे का करिश्मा ही था कि छगन भुजबल का ये जो विद्रोह था वो सफलतापूर्वक रोकने में कामयाबी मिल सकी। छगन भुजबल हालांकि बड़े ही कद्दावर नेता थे और इसीलिए छगन भुजबल बाद में गृह मंत्री भी बने और जब वे गृह मंत्री बने तो उन्होंने बाला साहेब ठाकरे को जेल भेजने का भी काम किया। ये है छगन भुजबल, कद्दावर नेता जिनके शिवसेना के साथ में बहुत मधुर संबंध नहीं रहे। बाद में उद्धव ठाकरे ने कई सालों के बाद उन्हें मातोश्री पे खाने पे बुलाया और कड़वाहट कहीं दूर हुई। 1991 के बाद साल 2005 में एक और कद्दावर नेता जो कि शिवसेना पार्टी की तरफ से मुख्यमंत्री तक रह चुके थे, ऐसे नेता यानी नारायण राणे, उन्होंने शिवसेना से बगावत की। नारायण राणे बड़े ही कद्दावर नेता, बाद में वो कांग्रेस पार्टी में भी गए और इस समय वो भारतीय जनता पार्टी में है। आज भी नारायण राणे कट्टर शिवसेना विरोधी हैं। इनकी कड़वाहट आज तक दूर नहीं हुई है और जब उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री बन गए तो उन्होंने नारायण राणे को जेल भेजने का काम किया। तो इस तरह की दुश्मनी नारायण राणे और ठाकरे परिवार के बीच आज भी चल रही है। नारायण राणे ने 2005 में पार्टी छोड़ी। इसके बाद 2006 में राज ठाकरे, जो कि उद्धव ठाकरे के चचेरे भाई हैं, उन्होंने भी शिवसेना छोड़ दी। राज ठाकरे ने जब शिवसेना छोड़ी तो बहुत ही हंगामा मचा। हालांकि राज ठाकरे किसी भी एमएलए को लेकर बाहर नहीं हुए, लेकिन उनके साथ में उनके लॉयलिस्ट यानी बाला नांदगांवकर और शिशिर शिंदे जरूर पार्टी से बाहर हुए। उसी के साथ में एक बहुत बड़ा कैडर भी पार्टी से बाहर चला गया। राज ठाकरे ने बाद में
महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना पार्टी बनाई और 2009 में वो पहली बार चुनाव लड़े। इस चुनाव में पार्टी के 13 विधायक चुनकर आए। तो कुल मिलाकर ये 3 विद्रोह ऐसे हुए जो बाला साहेब ठाकरे के जीवित रहते हुए हुए थे। और बाला साहेब ठाकरे एक व्यक्ति नहीं थे बल्कि एक करिश्मा थे, और इस करिश्मा के चलते ही ये तीनों विद्रोह सफलतापूर्वक समाप्त हुए। इन तीनों ने जब पार्टी छोड़ी तो उन्होंने उद्धव ठाकरे को ही इसके लिए जिम्मेदार माना था और उद्धव ठाकरे को खूब खरी खोटी सुनाई थी सार्वजनिक रूप से। लेकिन उद्धव ठाकरे सब कुछ सहन कर गए, सब कुछ पचा गए और शिवसेना का बाल तक बांका नहीं हुआ। अब आते हैं साल 2023 में, जब एकनाथ शिंदे ने शिवसेना छोड़ी। दोस्तों, पहले 3 रिवॉल्ट और इस रिवॉल्ट में फर्क क्या है? फर्क सिर्फ एक है कि बाला साहेब ठाकरे जीवित नहीं है, हमारे बीच नहीं है। तो जब बाला साहेब ठाकरे जीवित नहीं रहे तो एकनाथ शिंदे ने जितना नुकसान किया शिवसेना पार्टी को, इससे पहले जो 3 नेता है उन्होंने उसके मुकाबले कोई खास नुकसान नहीं पहुंचाया। एकनाथ शिंदे लगभग सारे विधायक सांसद लेकर पार्टी छोड़कर चलते बने। इतना ही नहीं, वो कोर्ट की लड़ाई भी जीत गए और साथ ही उन्होंने शिवसेना पार्टी का सिंबल और नाम तक हथिया लिया। आलम यह है कि बाला साहेब ठाकरे न होने की वजह से उनका करिश्मा उद्धव ठाकरे के पास न होने की वजह से उद्धव ठाकरे पूरी तरह से बेबस और लाचार महसूस कर रहे हैं और उनकी मदद कर रहे हैं शरद पवार, और साथ ही वो जा बैठे हैं कांग्रेस पार्टी के साथ। तो उद्धव ठाकरे की अध्यक्षता में ये पहला रिवॉल्ट है और इस रिवॉल्ट में सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है शिवसेना पार्टी को, क्योंकि शिवसेना पार्टी ही अब उद्धव ठाकरे यानी कि ठाकरे परिवार के साथ में नहीं रही है बल्कि वहां से बाहर निकल चुकी है। हालांकि इसी बीच 2 ऐसे महत्वपूर्ण लोग भी शिवसेना छोड़ चुके हैं जो कि आज शिवसेना से दूर हैं। ये हैं हिंदी सामना के संपादक। हिंदी सामना के संपादक संजय निरुपम ने शिवसेना पार्टी छोड़ी। ये बहुत ही अहम नेता माने जाते हैं क्योंकि राज्यसभा में वो शिवसेना पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे थे, वो उनके ग्रुप लीडर थे। लेकिन आज वो कांग्रेस पार्टी में है, वो उत्तर मुंबई से सांसद भी रह चुके हैं। इसी तरह से प्रेम शुक्ला जो कि हिंदी सामना के संपादक रह चुके हैं, संजय निरुपम के बाद वो ही संपादक बने थे और वो भी आज भारतीय जनता पार्टी में प्रवक्ता है। इसी बीच कई सारे छोटे मोटे नेता पार्टी छोड़ चुके हैं, लेकिन उन नेताओं का इस कार्यक्रम में उल्लेख करना कोई बहुत ज्यादा जरूरी नहीं लगता। तो कुल मिलाकर शिवसेना पार्टी, जिसे कैडर बेस्ड पार्टी कहा जाता है, जिस पार्टी के बारे में यह कहा जाता है कि यह पार्टी नहीं है एक विचार है, तो इस विचार में कहीं ना कहीं विद्रोह तो है ही है। शायद इसीलिए यह कैडर बेस्ड पार्टी अक्सर नॉन कैडर और रिबेल पार्टी बन जाती है और इसी की वजह से बाला साहेब ठाकरे के परिवार को भारी नुकसान उठाना पड़ा है। आज आलम यह है कि शिवसेना का 57वां स्थापना दिवस है और इस मौके पर एक नहीं बल्कि 2 स्थापना जगहों पर स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। एकनाथ शिंदे स्थापना दिवस मना रहे हैं गोरेगांव इलाके में और उद्धव ठाकरे स्थापना दिवस मना रहे हैं षणमुखानंद हॉल में। दोनों ही शिवसेना असली शिवसेना होने का दावा करते हैं, लेकिन एकनाथ शिंदे के पास शिवसेना का तीर कमान है, उद्धव ठाकरे को नया सिंबल मिला है, उसके साथ पारिवारिक सरनेम यानी कि ठाकरे परिवार और मातोश्री है। साथ ही वो पूर्व मुख्यमंत्री भी हैं और एकनाथ शिंदे इस समय मौजूदा मुख्यमंत्री हैं। तो दोस्तों, महाराष्ट्र की राजनीति में एक ऐसी पार्टी जिसे पार्टी नहीं विचार कहा जाता है, उस विचार के स्थापना दिवस के मौके पर 2 कार्यक्रम हो रहे हैं और इसकी वजह है इस पार्टी के भीतर लगातार बार बार हो रहे विद्रोह और बवाल। तो दोस्तों, आज के इस एपिसोड में मैंने आपको संक्षेप में शिवसेना किस तरह से टुकड़ों में विभाजित होती गई साल दर साल, इसकी कहानी स्नैपशॉट में हाइलाइट्स में बताने की कोशिश की है। यदि आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो आप इसे लाइक जरूर करें, कमेंट करें,
4 PM महाराष्ट्र को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल बटन जरूर दबाएं। एपिसोड देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।